हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का एक और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सेशन से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ, तो एक आपको आंसर की मिलेगी, प्लस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डिटेल में, उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वो एक टॉपिक भी आपका कवर अप हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कई बार चांसेस होते हैं वो सेम टॉपिक रिपीट हो, तो वैसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर अप होते चले जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। और हम मल्टीपल ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे तो कई बार आपके टॉपिक भी रिपीट होंगे, तो उससे आपके टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, आपको फैक्ट्स भी साथ साथ याद करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट होने वाले इस सेशन में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है और जो टॉपिक है। क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हैं, ये आपका जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम जस्ट हाईलाइट करेंगे, उसके बाद पहले हम टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, यानी इस सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे भाई इन्फ्लेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार ब्रीफ हम ओवरव्यू लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। Which one of the following is likely to be most inflationary? ठीक है, तो likely to be most inflationary in its effect, यानी effects तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीजें हो, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। डी ए बी सी डी 4 है आपके पास। ए है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बी है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, सी है borrowing from the banks to finance a budget deficit, and D है आपका creation of new money to finance a budget deficit, ठीक है। तो पहला तो आपका रीपेमेंट है, दूसरा और तीसरा आपका बोरोइंग है, लेकिन दूसरा आपका बोरोइंग है पब्लिक से और तीसरा आपका बोरोइंग है बैंक से, और चौथा है आपका क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उससे समझते हैं कि पहले ये है क्या, मतलब इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब रेगुलर लगातार हमें ये देखने को मिलता है कि जब हमारे प्रोडक्ट हैं, जो प्राइस है गुड्स के, वो क्या है, वो बढ़ रहे हैं। प्राइस क्या है गुड्स के, इंक्रीज हो रहे हैं। गुड्स या सर्विसेज के जो डेली कंजप्शन की चीजें हैं ना, उनकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो रेगुलर जब ये इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको, उस सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो आपने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली भाई कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो चलिए इसकी क्विक रीडिंग कर लें ताकि एक वोकैबुलरी और कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्रिएट हो, ठीक है। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द राइज इन द प्राइजेस, राइज इन द प्राइजेस ऑफ मोस्ट गुड्स। ये ऐसे नहीं एक दो गुड नहीं, मोस्ट गुड्स यानी मैक्सिमम गुड्स के या सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन रिफर्स टू राइज इन द प्राइजेस of most goods and services of daily or common use. For example, food, clothing, housing, recreation, transportation, consumer staples, etc. Inflation measures the average price change in basket of commodity and services over the time. ठीक है, तो बहुत सारे गुड्स का प्राइस जो है वो राइज होते हुए नजर आ रहा है, हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो सिचुएशन हमारी क्या कहलाई जाती है, वो सिचुएशन कहलाई जाती है हमारी इन्फ्लेशन। कैसे मेजर करते हैं हम इन्फ्लेशन को, तो आई बिलीव इन्फ्लेशन होता क्या है, ये पहला जो पॉइंट है आपको क्लियर हो चुका हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मेजर कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन को इंडिया में। दो तरीके हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने में, ठीक है, लेकिन कौन मेजर करता है, हु मेजर द इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया में हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, फिर से बोलूंगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये मेजर करता है इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मेजर करता है आपका इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि आपके एक पर्टिकुलर सेशन के थ्रू ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कैसे मेजर करेंगे, क्या चीज यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो इंडिया में दो चीजें यूज करी जाती हैं टू मेजर द इन्फ्लेशन। पहला है आपका WPI, जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, ठीक है।
तो इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मदद से मेजर किया जाता है। होलसेल यानी जो होलसेल के लेवल पे मेजर हो, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी रिटेल के लेवल पे प्राइस चेंजेस को मेजर किया जाए। अभी क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज हो या सर्विसेज हो, जो इंडियन कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको एक्चुअली फाइनल कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी से ले लिया तो ये रिटेल का मेजरमेंट करेगा। ठीक, होलसेल क्या होता है? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो है कोई बिजनेस होल्ड कर रही है, ठीक है, किसी स्मॉलर बिजनेस को, ताकि वो फर्दर भी सेल हो सके, तो वो बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी होलसेल लेवल। तो चलिए क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं। इन इंडिया बोथ WPI that is wholesale price index and CPI consumer price index are used to measure inflation. In India, inflation is primarily measured by two indices, WPI and CPI, which measure wholesale and retail level price changes respectively. The consumer price index calculates the difference in the price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, etc., which Indian consumer buy for use. That means retail से, ठीक है, retail से जो buy करते हैं. Next, on the other hand, the goods or services sold by business to smaller businesses for further selling are captured by wholesale price index, that is wholesale business. ठीक है, that is related to the wholesale. Clear? That is related to the wholesale. ठीक है, तो I hope you are clear कि कैसे क्या how inflation को measure किया जाता है. Clear? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के. ठीक है, तो इन्फ्लेशन के जनरली दो ही मेन कारण हैं. ठीक है, या तो प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या आपके डिमांड इंक्रीज हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड. इसको दो टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन. देखिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, यू कैन नॉट, आप अपने आप को इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन पे लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि ये टर्म अगर आए ना तो आप टर्म आपको इतना ज़्यादा आपके बेसिक्स में घुस जाए, वो आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपकी क्लियरेंस हो जाए कि आप कभी भी इसे स्ट्रगल नहीं करो. अदरवाइज इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इसे टाइम टू टाइम डेफिनेटली कवर अप करेंगे. आप हमारे साथ जुड़े रहें इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए. ठीक है, तो मैंने दो वर्ड अभी आपके सामने यूज़ किए, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल. ठीक है, तो नाम से ही है डिमांड पुल, डिमांड को बढ़ाया जा रहा है, जहां पे प्राइस बढ़ाई जा रही है. ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? जहां पे प्राइस लेवल को राइज किया जा रहा है. ठीक है, प्राइस बढ़ाई जा रही है किसकी वजह से? डिमांड ज्यादा हुआ, मार्केट में डिमांड ज्यादा है इसीलिए प्राइस बढ़ी है. यानी आपकी प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो किस वजह से हुई है? वो डिमांड के बढ़ने की वजह से हुई है. ठीक है, डिमांड के बढ़ने की वजह से हुई, इसलिए इसका नाम है डिमांड पुल पॉपुलेशन. अब डिमांड तो किसी और वजह से भी बढ़ सकती है भाई, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, है ना, इन सब वजहों से भी तो डिमांड बढ़ सकती है ना, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा. और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है, उसको अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे. कॉस्ट पुश, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन किसकी वजह से? कॉस्ट में पुश होने की वजह से, यानी कॉस्ट के बढ़ने की वजह से. ठीक है भाई, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मानो शर्ट बन रही है, उसके लिए कॉटन का मटेरियल चाहिए, उसके लिए आपको थ्रेड चाहिए, उसके लिए बटन्स चाहिए, है ना, ये सारी बहुत सारी चीजें चाहिए एज अ रॉ मटेरियल फॉर्म. तो उन रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए, इस वजह से फाइनल गुड्स की प्राइस बढ़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे तो प्राइस बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ रही है. आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा है. आप कोई भी चीज ना यहाँ पे रटेंगे नहीं, आप समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक वर्ड हम यूज करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है, ये एक तरीके का कॉस्ट पुश आपका जो है फैक्टर है लीड्स टू दी इन्फ्लेशन. ठीक है, तो और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं हम एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि और क्या कॉजेस है, फिर हम अपना क्वेश्चन की डिस्कशन में चले जाएंगे. क्योंकि आपको ना जब मैं ये पॉइंटर्स क्लियर कर दूंगी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, तो हम और भी डिस्कस कर लेते हैं कॉजेस को. ठीक है, तो दो व्यू पॉइंट हम बना के चलेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे डिमांड को फर्क करने वाले हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी सप्लाई को फर्क करने वाले हैं. क्लियर?
कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको दो पार्ट में मैंने कहा कि मैं डिवाइड करूंगी, एक की डिमांड, दूसरी सप्लाई, ठीक है। एक की डिमांड और दूसरी सप्लाई। फैक्टर्स जो डिमांड को बढ़ाए, ठीक है। अगर मनी सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है, यदि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, पैसा ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा और क्या, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ये भी बढ़ गया। डिस्पोजेबल इनकम, आई बिलीव आपको मीनिंग पता हो, मैं एक बार क्विक आपको रिकॉल कराना हूँ। ये वो इनकम है जो फॉर एग्जाम्पल सैलरी मिली किसी को, उसने सारे टैक्स पे कर दिए और एंड में उसकी डिस्पोज यानी यूज के लिए, उसके कंजप्शन के लिए इनकम बचती है, ठीक है, यानी उसके ऊपर अब फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी डिस्पोजेबल इनकम। तो जब डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाती है ना, तो ऑब्वियसली गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाती है और हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, कैसे बढ़ेगा, भाई सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और उसके लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है काफी ज्यादा, तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो हमें इन्फ्लेशन देखने, क्लियर है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इसके बाद कंज्यूमर की स्पेंडिंग। अब आपको कि मैम आपने ये तो बताया डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो इन्फ्लेशन, भाई कई बार इनकम होती है लेकिन लोग खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेंडिंग की बात हो रही है कि लोग कंज्यूमर अब स्पेंड कर रहे हैं, खूब ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, और प्राइस बढ़ गई, ठीक है, एंड लीड्स टू दी कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है हमारी डिमांड, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा ना वो सेशन, तो आप प्लीज उसे कवर अप करना, काफी अच्छे से क्लियर होने वाला है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी यानी चीप है, सर कुछ भी दे रहे हैं पैसे, आप लेते चले जाओ, तो काफी ज्यादा मनी सप्लाई, मनी हो जाती है मार्केट में, और ज्यादा मनी हो जाती है उसका ज्यादा यूज होता है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्या कारण हो सकते, बहुत सारे हैं, मैं कुछ आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। डेफिशिट फाइनेंसिंग, डेफिशिट फाइनेंसिंग क्या है, डेफिशिट क्या होता है, सबसे पहले कि सरकार ने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया जितनी उसकी इनकम नहीं थी, ठीक। अब उसको फाइनेंस करने के लिए सरकार तीन तरीके मेनली यूज करती है डेफिशिट फाइनेंस को मीट आउट करने के लिए। डेफिशिट फाइनेंस क्या है, भाई डेफिशिट हुआ यानी खर्चा ज्यादा कर दिया, उतनी इनकम ही नहीं थी, अब उसको पूर्ति करने के लिए फाइनेंस चाहिए यानी पैसे चाहिए, ठीक है। डेफिशिट फाइनेंसिंग ये एक टूल है जिसको सरकार यूज करती है ताकि वो फंड जनरेट करे। तो तीन तरीके से फाइनेंस डेफिशिट को मीट करती है, या तो नई करेंसी लेकर के आएगी, वो सबसे इजी तरीका लगता है सरकार को कि भाई नई करेंसी लेके चले आओ। दूसरा, बोरो करो, दो तरीके से बोरो कर सकते हो, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल अगर आपने बोरो किया तो आप आरबीआई से बोरो करोगे या बॉन्ड्स वगैरह इशू करोगे, लेकिन अगर एक्सटर्नल बोरो किया तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हो, आईएमएफ या अदर कंट्री लैंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके की हमारी डेफिशिट फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। सारे टॉपिक ने सेपरेटली कवर अप होंगे, डेफिशिट फाइनेंसिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश क्या होता है, कॉस्ट पुल क्या होता है, ये टाइम टू टाइम सेशंस कवर अप होंगे और आपके इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो तीन कारण मैंने बताया जिस वजह से सरकार डेफिशिट को मीट आउट करने के लिए कैसे फाइनेंस करती है, अरेंज कैसे अपने फंड को अरेंज करती है, ठीक है। तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है ना। चलिए और क्या, और भी बहुत सारे कारण है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो गई तो उस वजह से भी हमें देखने को मिलता है। और क्या कारण हो सकते हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक का जो डेप्थ है, जो उधार है, उसका रीपेमेंट होना शुरू हो गया, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ, इस वजह से भी हमें देखता है क्या, आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो क्या होता है, आपकी डोमेस्टिक गुड की फॉरेन मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है डोमेस्टिक कंट्री में, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, इस वजह से उसका प्राइस बढ़ता चला जाता है, राइट। सो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होने की वजह से भी
हमारे डिमांड को इफेक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। क्लियर है? आई बिलीव ये 9 पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपको क्लियर हो, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे रटी नहीं हो और अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है, क्योंकि केवल यही एमसीक्यू तो नहीं आएगा कि भाई यही एमसीक्यू आना है हमेशा, कुछ भी आ जाए आप उसे डील करो, मेरी कोशिश बस इतनी है, ठीक है। सप्लाई साइड में क्या होगा, सप्लाई साइड में क्या होगा, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें होने वाली है। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉल करके, यानी शॉर्टेज देखने को मिलेगा, कमती, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएंगे तो सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाएगी, फाइनल गुड्स ही नहीं रेडी होंगे, है ना। और क्या होंगे गुड्स में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तभी भी हमारा सप्लाई साइड इफेक्ट कर जाता है। और क्या, एक्सपोर्ट आपका जो बढ़ा हुआ है तब भी आपकी सप्लाई साइड इफेक्ट होती है। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में आपका प्राइस बढ़ रहा है लगातार, अब डिमांड भी मूव ऑन कर सकती है और सप्लाई, लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस बढ़ गए, यानी जो इनपुट रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनकी जो प्राइसेस बढ़ गए। और कब प्राइसेस बढ़ते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है तब बढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज आपको देखने को मिलती है तब भी प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखते हैं, है ना। और क्या देखने को मिलता है, और हम कह सकते हैं आपकी जो है इंटरनेशनल फैक्टर्स हो गए, या इंटरनेशनल फैक्टर तो वेग हो गया कि इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से सप्लाई साइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या होगा, स्कैरिसिटी, किसी प्रोडक्ट की स्कैरिसिटी हो, आई बिलीव आपको मीनिंग पता हो, हमने इस पे सेपरेट सेशन किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है कि स्कैरिसिटी की थिन लाइन मीनिंग है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो स्कैरिसिटी भी होता है तब भी आपके सप्लाई साइड इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जो कॉजेज है हमारे इन्फ्लेशन के, जो डिमांड और रिस्पेक्टिवली सप्लाई साइड को इम्पैक्ट करते हैं। आई बिलीव जो थोड़ी बहुत मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी या उसे रिकॉल कराया, आपको उससे बेनिफिट मिला। तो चलिए अब हम स्विच करते हैं हमारे क्वेश्चन की डिमांड की ओर, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और हमें सॉल्यूशन क्या करना है। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन ए सब्जेक्ट। भाई इन्होंने बोला इन्फ्लेशनरी तो है, लेकिन मोस्ट वर्ड ऐड कर दिया, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो करने वाले। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करने वाला जो है डायरेक्ट इन्फ्लेशन को है, वो है सरकार की प्लान जब वो नई करेंसी प्रिंट करने के मूड में आ जाती है, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, सॉरी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इससे पहले अब मैं वाइंड अप करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बोरोइंग है पब्लिक से हो बॉन्ड वॉन्ड के द्वारा लोअर एज पे, वो इतना इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट करती, वो इन्फ्लेशन नहीं करे। तो पब्लिक से अगर आप बोरो करोगे बॉन्ड्स वगैरह पे, आप लो इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हो तो ये इन्फ्लेशन नहीं लेकर के आएगा, ठीक है। अगर बैंक से बोरो कर रहे हो तो ये भी इन्फ्लेशन नहीं, ये दोनों आपके इन्फ्लेशन तो ला ही नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स, तो आप रीपे कर रहे हो जब भी अपने डेब्ट्स को, तो 3 तरीके से रीपे करते हो, जिसमें से कंपैरेटिवली आपका सबसे ज्यादा जो है क्रिएशन ऑफ मनी की वजह से आपको देखने को मिलता है कि क्या आपका इन्फ्लेशनरी कंडीशन ज्यादा है। तो सप्लाई जो है, जो इन्फ्लेशन है तभी इंक्रीज होता है जब गवर्नमेंट प्लान करती है भाई ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करो ताकि आप अपने बजट डेफिसिट को मीट कर सको, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है मार्केट में, कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, और क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इवन लिटिल बिट, अगर मैंने रिकॉल भी कराया हो कोई आपका कॉन्सेप्ट या कुछ नया वैल्यू एडिशन किया हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें और मैक्सिमम बेनिफिट्स लें इकोनॉमिक्स लर्निंग की। जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, डेली लाइफ की सिचुएशन हो या फ्यूचर में, पैसा तो इम्पोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड नॉलेज इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप उसे वहाँ पे जोड़ करके उसे अपने जो है फ्यूचर यूज के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। और हमने हर पीडीएफ में कोशिश की है कि सेपरेट स्पेसेस छोड़े ताकि आप अपने टाइम टू टाइम इसमें वैल्यू एडेड नोट्स कवर कर सकें, ठीक है। सो लेट्स क्विकली कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज, ठीक है। Okay. So this is the question on inflation. So it's better not to stick to this particular MCQ because this question will not be the rule of thumb. The question may change in every exam, but the concept you should understand briefly. ठीक है?
So this session will going to benefit in various ways, like you were able to cover or your past year topics, you will able to cover your important topics on the basis of past paper. That will help you to revise the topics, help to memorize the relevant and important facts. Okay, so there are n number of benefits you will gain from these session. So stay connected to take the maximum benefit. So today's question is related to the inflation. Okay, so we will briefly discuss about the inflation and then we jump to the solution of this demand of the question. So inflation is about the rise in prices when the price of the commodity or goods or services continuously increasing, and not of the one commodity, of many commodity, most of the commodity. So that will be the situation of inflation. Okay, inflation is measured in India. It is taken care by the Ministry of Statistics and Program, which is they use to measure the inflation. Clear? Inflation is measured with the help of two index, wholesale price index and consumer price index. So consumer price index used to measure the difference of price of the commodity and services by the which is used by the consumers for the end use. That means at the retail level. However, wholesale price index is the when goods and services are sold by the businesses to the smaller businesses for selling it for the further sale. That means a wholesaler selling to the retailer and retailer selling to the consumer. That means at the wholesale level. So these two index are used, that is WPI, wholesale price index, and consumer price index. Clear? What causes the inflation? There are two main causes of the inflation: cost push inflation and demand pull inflation. What is cost push? Cost push means when there is a rise in price due to the increase in factors of production or the input of material, the raw materials, which is used for preparing the final goods. And the second condition is the causes of inflation is the demand pull. When the demand is high, over high, the demand is high. So when the demand is high, there is a situation, the price will rise and leads to the inflation. Okay. We will discuss n factors or causes of inflation on dividing them into the two areas as on the demand side and the supply side. The first is increase in money supply. That means there is a more money in the economy. When there is a more money in the economy, people have more money in their hand and they spend more. Okay, so this leads to the increase in demand, which leads to the increase in prices. Clear? And which leads to the inflation. Clear? Next is disposable income. What is disposable income? This is the income which you, means a personal or consumer, hasn't last in his hand. That is after paying all kind of taxes, income which is used for disposable, for end use. So disposable income, that means an income which is high, that definitely you can buy more and the demand will increase and price will increase automatically, leads to the increase in inflation, leads to the situation of inflation. Sorry. Next is public expenditure. When the public expenditure is high, that means as a government, our respected government is putting a lot of money on that expenditure and they are buying n number of raw material. Due to the huge spending on public expenditure, there will be increase in demand for that product or material used for the public expenditure use. So that lead to an increase in demand, which leads to increase in price and leads to an inflation. Next is a consumer spending. Now you think, ma'am, consumer spending and disposable income, don't you think the same? No. Spending means some people have money, but they are not spending, they are saving. But there is an increase in spending. That is also a situation which leads to an inflation. Yeah. Next is cheap money monetary policy. We discussed this topic in a very detail already in the different session, which you can find on the economics playlist. You can just refer it for the purpose of revision. So cheap monetary policy means there is a lot of money in the economy, and if there is a lot of money in the economy, people will definitely have more money in their hands, they spend more, and that leads to increase in demand. And when the demand will rise, price will rise, and hence there is a situation of inflation. Next is the deficit financing. What do you think about deficit financing? So let's talk about the first part is deficit. Deficit means when the government is doing more expenditure than the income they have. That means spending more than the pocket they have. But how people can spend more if they have less? So in that case, government go for the deficit financing, means arranging a finance to meet their deficit. So they can be arranged the finance in three ways. First, by creating a new currency. Second, by borrowing from internal sources like Reserve Bank of India issuing bonds and taking from the public. And third can be borrowing from the external source, which may be the World Bank, IMF, or international relations basis. Okay, so
When this there is a deficit finance, they print more money. So what you can see, if there is a more money, there's a more demand, people spending more, and there is an increase in prices leads to the inflation. Yeah. Next is the population. Oh my God, yes. When the population is increasing, definitely demand will increase. Repayment of public debt. When and there is a repayment of the debt, there is a more money in the economy. Export is increasing. So when export is increasing, the domestic products has a more demand in the international market, and hence the product will be less in quantity in the domestic market, which leads to increase in demand for the product, and which leads to the increase in price for the product, and hence there is an inflation. Yeah. Next, on the supply side. On the supply side, or we can say cost push inflation, we see when the factors of production reduce, that means there is less availability. There is industrial dispute, so production will hamper. Export is increasing, yes, that is also going to increase the cost of production. Okay, cost of production is increasing automatically. Okay, natural calamity, yes, natural calamity may trigger the increase in cost of raw material which is used to produce the final product, and which leads to rise in prices, and when the prices rise there is an inflation. Scarcity, yes, there is a very scarce resources because of which the price will rise, we can see, and we can see the situation of inflation. So these are the only factor or the causes of inflation? No, they can be n. I'll give you only some brief pointers so that we can solve this particular question also. So now let's jump to the solution. So which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? That means the question is about most inflationary, not only inflationary. So when we talk about the borrowing from public, when borrowing from public to finance a budget deficit, or borrowing from bank to finance a budget deficit, it's not going to be show a much situation of an inflation. Okay, repayment of debt, yes, it will be show, but not a majorly. But creation of new money, like put a most inflationary effect. Okay, so we can say most inflationary effect will be reflected with the reason of the creating of new money, okay, into the market, okay, to meet the budget deficit. So I hope I help you to understand. You can get this PDF at the Telegram channel, and you can use it for your further notes, because we also provided some spaces here, so you can add your own value added notes here. So you can take this maximum benefit and keep working hard. See you in the next session with the more topics, and to cover the static portion of economics, you can refer the economics playlist. So stay connected, keep working hard. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.